आपनो मारोड़ व्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस आप देख सकते हैं कि बादल घनेरे छाए हुए हैं और बिजली अच्छे से कड़क रही है और कितनी भयंकर तरीके से कड़क रही है आप देख पा रहे होंगे। और अभी नाइट के 12 बजने के बाद का समय है। ये लमसम टाइम 12:15 से 1 के बीच का रहने वाला ये टाइम। और इस टाइम ये बिजली अच्छे से कड़क रही है और भयंकर तूफान और बारिश आने की संभावना दिखाई जा रही है। तो गाइज आप भी अपने घर में रहें, सेफ रहें, क्योंकि तूफ़ान, बारिश और बिजली तीनों एक साथ में होने वाले हैं। तो गाइज आप वीडियो में साथ में बने रहिए और ये देखिए कि मतलब किस तरीके से बिजली आकाश में कड़क रही है। जैसे कि कोई मतलब जैसे पुराने समय में युद्ध होता था ना, जैसे बिजली कड़कती थी, तीर वगैरह इधर से उधर से चलते थे, उस तरीके से आकाश में ये नज़ारा जाहिर हो रहा है अभी। तो भाई कुछ देर के बाद देखिए आप आंधी चालू हो चुकी है। इस तरीके से कितनी हवा तेज़ चल रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस आंधी की रफ्तार कम से कम 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होने वाली है। और इसमें बहुत सारा नुकसान हो रहा है और जो झाड़ वगैरह है, पत्रे वगैरह हैं, वो भी उड़ रहे हैं। जो पत्रे मतलब टीन के शेड होते हैं, जो लोखंड के होते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आप साउंड से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी हवा तेज़ चल रही है। और अभी मैं खड़ा हूँ छत के ऊपर और ऊपर एक रूम बना हुआ है जस्ट बाजू में, और उसमें एक पाल डाल के एक छपरा या शेड बनाया हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी हालत हो रही है अभी। इस तरीके से आप और धूल मिट्टी वगैरह, क्योंकि ये बारिश के पहले का समय है तो अभी मिट्टी सूखी है। सूखी मिट्टी होने के कारण ये आँखों में भी आ सकती है। और आप कैमरे के सामने देख भी पा रहे होंगे क्योंकि मैंने फ्लैश जलाई हुई है, तो उसमें आपको क्लियर विजिबल हो रहा होगा कि कितनी सारी मिट्टी अभी उड़ रही है और कितनी हवा तेज़ चल रही है। और आप ये नीम का झाड़ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हवा की रफ्तार क्या होने वाली है। ये देखिए तो जिस तरीके से आप हवा का एक बार साउंड सुनिए ये गाइज। और जो शेड था उसका एक पिलर है वो टूट के अंदर आ गया है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सड़ भी चुका था और हवा का दबाव इतना था कि वो ऊपर उठ के अंदर जो टीन का डिब्बे में कंक्रीट भर के डाला गया था, तो ये ऊपर से सड़ चुका है। सड़ने के बाद ये चीज़ें हो रही है। और ये शेड है जो ऊपर पाल डाला हुआ है वो पूरी तरह से गिर चुका है। तो गाइस हवा का दबाव बढ़ चुका है और आंधी और तेज़ हो चुकी है। जिस तरीके से आपको अभी मैं कैमरे में दिखा रहा हूँ कि कुछ दूरी पे लाइटें जल रही है, लगभग वो गाड़ियाँ वगैरह वाड़ियाँ हैं जो भी चल रही है रोड पे। तो अभी उसकी आप रोशनी में देख सकते हैं कि कितनी सारी मिट्टी हवा में है अभी और कितनी तेज़ हवा चल रही है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नीम का पेड़ है, मिट्टी उड़ रही है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सारी मिट्टी अभी उड़ रही है और हवा कितनी तेज़ चल रही है। तो अभी इस शेड के ऊपर एक लकड़ी की बड़ी सी तख्ती पड़ी थी जो हवा में उड़ सकती थी, तो उसको मैंने पकड़ के नीचे रख लिया है, जिससे अगर ये हवा में उड़े तो किसी के सर में ना लगे या नुकसान ना हो कहीं पे, और किसी भी जगह पे गिरे या दूर जाके गिरे तो कहीं पे नुकसान हो सकता है। इसलिए मैंने इसको पहले ही नीचे करके रख लिया है। तो अभी आपको कुछ साउंड सुनाई दिया होगा कि कुछ गिरने के बाद जो सामने जो रूम है, छत के ऊपर एक रूम बना हुआ, उसके जो ऊपर शेड लगे हुए हैं लोखंड के, तो लोहे के, वो सभी उड़ के नीचे आ गए हैं। तो इस साइड जो शेड होता है वो अभी आंधी समझ सकते हैं कितनी तेज़ चल रही है। तो कृपया करके अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें, क्योंकि इस आंधी में कुछ भी कभी भी नीचे आके गिर सकता है। तो सामने का जो आपका जो अपने राइट साइड में वहाँ पे आपको लाइट दिख रही होगी जिस घर पे, तो उस घर में से अभी जो शेड है वो गिर चुका है अभी। बारिश जोरों से चालू हो चुकी और तेज़ हवा चल रही है सांचौर सिटी में। ये देखिएगा इस तेज़ बारिश चालू हो चुकी है साथ में।
तो आप देख पा रहे हैं कि शेड की क्या हालत हो चुकी है, और बारिश में मैं ज़्यादा फ़ोन नहीं चला सकता बाहर की साइड में, तो आपको ऐसे ही दिखा रहा हूँ किस तरीके से बारिश हो रही है और शेड की क्या हालत हो चुकी है, और सब हवा की वजह से तहस-नहस हो चुका है। ये देखिएगा इस तरीके से बारिश चल रही है, और गाय का बछड़ा है जो मैंने लाके शेड के नीचे बांध दिए हैं, जो बाहर की साइड बंधे हुए थे पहले। तो गाइस हवा के साथ में बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है। देखिए गाइस, तो गाइस हर जगह पे पानी भर चुका है। देख सकते हैं किस तरीके से बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है, और लगातार बारिश आए जा रही है, और हवा भी साथ ही में चल रही है। देखिए गाइस किस तरीके से ये है हमारे जो गाय के लिए चारा वगैरह रहता है, कतर वगैरह रहती है, तो वो चीज़ यहाँ पे रखी गई है। तो इसी को मैं देखने के लिए आया था कि ये भीग रहा है नहीं भीग रहा है। तो गाइस अभी हवा की वजह से ये भीग तो नहीं रहा है, बट फिर भी समय के साथ इसको चेक करना पड़ता है कि बार बार कि भीग न जाए, नहीं तो गाय के खाने के लिए दिक्कत हो जाती है फिर। तो गाइस ये है बाहर का नज़ारा, और ये घर के अंदर का नज़ारा है। तो अभी भी बारिश कंटिन्यू चल रही है हवा के साथ में, इस तरीके से आप देख सकते हैं। और बारिश को आए हुए अभी 20 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। बिजली भी कड़क रही है, तेज़ हवा भी है, और उसी के साथ में बारिश का प्रभाव भी है। तो गाइस जो ऊपर शेड बनाया था वो पूरी तरह से बिखर चुका है, और जो मशीन है वो भी पूरी तरीके से भीग चुकी है, क्योंकि इसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है नहीं यहाँ पे अभी। और जो ऊपर खाट है वो भी पूरी तरीके से भीग चुकी है, और हवा का दबाव आप देख सकते हैं गाइस, इस तरीके से बहुत तेज़ हो रहा है। इतनी तेज़ कड़क रही है कि जैसे कि दिन उदय हो रहा हो। अगर आपको कुछ दिखाई दे रहा है तो जब बिजली कड़कती है तब दिखाई देगा। और पानी वानी रोड पर भर चुका है। गाइस रात को बहुत आंधी तूफान आया था, तो उस वजह से सब कुछ बिखर गया। तो ये है तूफान और बारिश आने के बाद की हालत। जो घर के ऊपर एक शेड था वो पूरी तरह से बिखर चुका है, और सिर्फ यहाँ पे दीवार थी इसलिए यहाँ से लगा है, नहीं तो ये जो लकड़ी वगैरह थी
वो जॉइंट से टूट चुकी है और काफ़ी सारा नुकसान भी हो गया है इधर। और जो ये पटिया था वो भी नीचे आके गिर गया है। और उस साइड में जो घर दिख रहा है ऊपर, मकान के ऊपर घर है, उसके ऊपर जो पतरे या शेड थे वो भी नीचे गिर चुके हैं पूरे के पूरे। क्योंकि गाइस रात को आंधी तूफान इतना तेज़ था कि जो फ्री चीज़ें रहती है वो उड़ जाती है, और जो पकड़ में रहती है या मजबूत तरीके से उस पर वेट रहता है तो वो चीज़ें टिकती है। तो अभी दिन उदय हुआ है तो आपको ये नज़ारा मैं भी दिखा रहा हूँ। दूसरे दिन रात को आई थी आंधी तूफान, बारिश सब आया था, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें बिगड़ गई है। उस साइड मकान में आपको दिखाऊं तो जो नीम का पेड़ है उसकी भी डाली वाली टूटी है कुछ ना कुछ। तो गाइस बाहर से कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये जो पाल था वो बहुत मजबूत था तो इसने हवा को झेल लिया और जो शेड है उसी को उखाड़ के फेंक दिया है। ये देखिए गाइस, यहाँ पे जो सिलाई मशीन रहती है वो भी काफ़ी सारी भीग चुकी है। ये मिट्टी विट्टी देख सकते हैं इस तरीके से ऊपर जम गई है पूरी मिट्टी। देखिए गाइस, तो गाइस तूफान की वजह से यहाँ से पीछे से शेड पूरा उड़ गया है, हाफ हो गया है पूरा। और जो ऊपर लकड़ी वगैरह हैवी वेट था वो भी साथ में लेके चले गए पतरे, और ये आगे का हिस्सा बच गया है। और कहाँ गिरे वो भी आपको मैं बताता हूँ कि कहाँ पे गिरे हैं। इसकी हालत देखिए गाइस, जो ये लकड़ी थी उसको तोड़ के निकल गए, इतनी हवा तेज थी। और जो गिरे हैं जाके वहाँ गिरे हैं, हुआ है नहीं जाए। और एक जाके गिरा है उधर, गिरा है इधर आके। तो गाइस आंधी इतनी तेज थी कि पतरे वतरे सब नीचे आके गिर गए हैं, क्योंकि तूफान आंधी बहुत तेज थे। जब मैं रात को व्लॉग बना रहा तो वो शेड वगैरह सब उस टाइम पे गिरे थे। रात को लमसम 1 बजा होगा, उसी टाइम पे ये चीज़ हुई है जो मैंने अभी आपको वीडियो में दिखाया। तो ये सब चीज़ें रात को हुई थी। और वो हमारा बच्चा आ रहा है ऐसे, कपड़े वपड़े पहनने हैं नहीं, एक चड्डी पहन के चल पड़ा है मोगली की तरह।